हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे बच्चों। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ओके बच्चों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है डिटेल में। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों की प्लीज अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि मैं इस पे नीट बायोलॉजी और एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है उसको बहुत डिटेल में अच्छे से एनसीईआरटी के पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो अभी अपना अगर नीट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बायोलॉजी में तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ नोट चाहिए बच्चों तो इसमें ध्यान रखना कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा लिंक, उसको जाके जरूर आप जाके सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसका पीडीएफ नोट्स आपको भेज सकूं। ठीक है, अगर आप चाहिए तो वहीं से मिलेगा इसमें। क्लियर है? तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम लोग माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में इसमें। ठीक है, एनीवे सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, तो यहाँ पे दो टर्म से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एक है एसटीपी और ईटीपी। दोनों एक ही है, सिनोनिम्स हो गया। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एसटीपी दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग इसको बोलते हैं। उसी तरह से ईटीपी अगर वर्ड यूज करें तो इसको बोलते हैं इफ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट्स कहा जाता है, इफ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसी चीज पे डिस्कस करना है कि हम कैसे सीवेज को ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले समझते हैं कि सीवेज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सीवेज मीन्स बच्चों की जो भी आपके सिटी से, टाउन से या म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से जो भी कचरा वाला पानी निकलता है, सीवरेज जो निकलता है उसी को हम बोलते हैं सीवेज कहते हैं। ठीक है ना, मतलब नाला, बाथरूम, किचन, ठीक है ना, टॉयलेट वगैरह, इन सब के जो लिक्विड फॉर्म में जो डिस्चार्ज होता है होम से, किसी होटल से या हॉस्पिटल से, ठीक है ना, ऑफिस से, म्युनिसिपैलिटी वगैरह से, मार्केट से, उन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं सीवेज बोला जाता है। तो बेसिकली क्या, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को बोला जाता है और ये रिलीज कहाँ होता है, सिटी एंड टाउन वगैरह के सीवरेज में रिलीज होता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि जो सीवरेज है उसमें, जो सीवेज है उसमें पैथोजन ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो गया, आपको ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होता है। अगर हम इस पैथोजन और ह्यूमन एक्सक्रीटा को अगर डायरेक्टली रिवर में रिलीज करते हैं तो चांसेस क्या है, चांसेस ये है कि ये जो पैथोजेंस हैं या ह्यूमन एक्सक्रीटा, इससे अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको प्रॉब्लम होगा, ह्यूमन को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम इसके डायरेक्ट रिलीज को रिवर में इसको रोकते हैं, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो अब मान लो जैसे कोई कंपनियां है, कोई फूड फैक्ट्री है या कोई होटल है, ठीक है ना, बड़ा होटल है, ठीक है ना, तो उनसे जो भी वेस्टेज जो निकलता है, सीवेज जो निकलता है, तो उसको हम रिवर में रिलीज करने से पहले, या कोई फैक्ट्री वगैरह है जैसे मिल्क फैक्ट्री वगैरह हो गया है या कोई भी फूड फैक्ट्री ले लो, तो वहां से जो भी सीवेज निकलता है तो उसको हम रिवर में रिलीज करने से पहले बच्चों हम उसको सेंड करेंगे कहाँ पे, एसटीपी के लिए, मतलब आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भेजेंगे ताकि उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो, देन उसके बाद उसको रिवर में रिलीज करेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हमें ये डिटेल में डिस्कस करना है कि हम कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मेथड क्या है ट्रीटमेंट के लिए बच्चों। तो बेसिकली जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है तुम्हारा। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी में प्राइमरी और सेकेंडरी दो मेंशन है, तो मैं थोड़ा सा आपको टर्शियरी के बारे में भी बता दूंगा। तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है बच्चों, ये फिजिकल प्रोसेस कहलाता है। फिजिकल प्रोसेस मतलब फिजिकली उसमें से जो फ्लोटिंग या जो डेवरेजेज है उसको साइड करना, हटाना, फिल्टर करना, सेडिमेंट करना, तो ये फिजिकल प्रोसेस होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। और जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर देंगे तो ये एक तरह का क्या, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। आपके नीट एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन यही पूछा है बच्चों कि बायोलॉजिकल प्रोसेस किसको कहते हैं, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है। इस बात का ध्यान में रखना आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक तो ये हम लोग का आपका मेथड हो गया। टर्शियरी ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये तीनों ट्रीटमेंट हो जाता है, या इवन आपका प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाएगा, तब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली अब रिलीज कर सकते हैं, इस सीवेज को रिवर में रिलीज कर सकते हैं। बट अगर मान लो जैसे उसी जो सीवेज है उसको अगर हम यूज करना चाहते हैं, डोमेस्टिक यूज करना चाहते हैं, तो वी मस्ट गो थ्रू दिस टर्शियरी ट्रीटमेंट। मतलब डेफिनेटली इसको टर्शियरी ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। सबसे पहले होते देखते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में करते हैं क्या। तो इसमें जो मेन जो मेथड है बच्चों, दो मेन मेथड है, वो है फिल्ट्रेशन और
सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, इसको ध्यान रखना, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिज। तो फ्लोटिंग डेब्रिज में जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, एल्युमिनियम केन है, ठीक है ना, कोई बॉटल वगैरह हो गया है ना, वुडन कोई ब्लॉक्स है या वुड का कोई पीसेस है, ठीक है ना, प्लास्टिक है, पेपर है, ये सब क्या करता है? फ्लोटिंग रहता है। तो इसको हम लोग क्या फिल्टर कर सकते हैं, छान सकते हैं सिंपली। और अगर मान लो उसमें क्या बहुत सारा बालू मिट्टी ये सब मिला हुआ है, ग्रीड्स वगैरह जैसे, इसको क्या करते हैं, अगर इनको रिमूव करना है तो हम क्या मेथड यूज करेंगे? सेडिमेंटेशन मेथड को यूज करते हैं। तो फिल्ट्रेशन में जो फ्लोटिंग डेब्रिज है उसको हटा सकते हैं, और सेडिमेंटेशन प्रोसेस में बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? रिमूवल ऑफ ग्रिड लाइक सॉइल एंड स्मॉल स्टोन, पेबल्स भी कहते हैं, छोटे छोटे जो बालू के टुकड़े नहीं होते उनको, जो फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, मतलब उसमें सस्पेंडेड कंडीशंस में है, तो हम उसको सेडिमेंट करके हटा सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में स्टार्ट कहाँ से होता है? जो सीवरेज आता है उसका चर्निंग एंड श्रेडिंग मेथड होता है, उसको मिक्स करते हैं, बहुत तेजी से एजिटेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम उसको बहुत अच्छे से मॉनिटर करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें, देन उसके बाद हम या तो फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन या कभी कभी दोनों चीजें करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो है सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन तो चलो उसमें आपका आयरन मैस बना हुआ रहता है, जाली बना रहता है, वो ऊपर से हटा देगा। उसके बाद जब उसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे बालू के कण हैं, उनको हटाने के लिए बच्चों हमको सेडिमेंटेशन करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम उसको भेज देते हैं जो सीवेज है, आफ्टर फिल्ट्रेशन वी सेंड इट इनटू द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। कहाँ भेज देंगे बच्चों? प्राइमरी सेडिमेंटरी टैंक्स में भेज देते हैं, ठीक है ना। तो सेडिमेंटेशन के बाद पहले फिल्ट्रेशन करा, फिल्ट्रेशन के बाद फिर सेडिमेंटेशन करेंगे। सेडिमेंटेशन कहाँ होता है? सेडिमेंटेशन होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक में होता है, तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में हम लोग इसको भेज देंगे, ठीक है। अब प्राइमरी सेटलिंग टैंक का एक स्केच बना के रखा है, उसको देखो उसमें क्या होता है क्या पर्टिकुलरली। तो ये बच्चों ये जो डायग्राम दिख रहा है ये आपका पूरा है का पूरा किस चीज का है? प्राइमरी सेटलिंग टैंक। क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इसमें जो सीवेज आ रहा है आफ्टर फिल्ट्रेशन, इसको हम लोग कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो बालू इसमें जो सस्पेंडेड था वो सारा का सारा धीरे धीरे आके वो क्या होता है, नीचे बॉटम में सेटल डाउन होने लगता है। और जिससे सेटल डाउन होने से क्या बनता है? प्राइमरी स्लज फॉर्म होता है, जिसमें हेवी सैंड ग्रिड्स वगैरह रहता है। कुछ लार्ज साइज के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक कंटेंट भी है, वो भी बच्चों साथ में रहता है, ठीक है। अब ऊपर का पानी ऑलमोस्ट साफ हो चुका है, हम इसको कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंस। क्या बोलेंगे? प्राइमरी इफ्लुएंस। जो सीवेज आया प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, जो उसमें से आउटपुट निकलता है, ठीक है। इनपुट क्या था? इनपुट था सीवेज था, और आउटपुट में जो पानी निकलता है उसको बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंस। इसको हम वापस से भेज देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ भेज देंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे, ठीक है। और इसमें जो प्राइमरी स्लज नीचे सेटल डाउन है ना बच्चों, उसको हम क्या करेंगे? उसको रिमूव कर लेते हैं, इस प्राइमरी स्लज को, ठीक है ना। प्राइमरी स्लज में क्या क्या अभी बताया, इसमें क्या था आपका? हेवी सैंड है, ग्रीड्स है, ठीक है ना। और इसको हम कहाँ भेज देंगे? इसको भेज देते हैं एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक में, जहां पे इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें होता है आपका एनारोबिक डाइजेशन टैंक में कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो उनको क्या कहते हैं? फर्मेंटेट करते हैं या फिर उसको डिग्रेड करते हैं, जिससे क्या होगा बच्चों? अल्टीमेटली बायोगैस का फॉर्मेशन होता है, मैन्योर फॉर्म होता है, ठीक है। तो मैन्योर को एज ए फर्टिलाइजर यूज कर लेंगे और बायोगैस को हम लोग एज ए कुकिंग गैस के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्राइमरी सेटलिंग टैंक में और प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या मिला? दो चीज मिला, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। एक मिला प्राइमरी इफ्लुएंस, जो अभी भी पानी प्योर नहीं है, गंदा ही है, अभी इसको हम लोग डायरेक्ट रिवर में रिलीज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा में क्या मिलता है? प्राइमरी स्लज। और प्राइमरी स्लज में इसमें अगर एनारोबिक डाइजेस्टर के थ्रू पास करते हैं तो इससे मैन्योर खाद और बायोगैस मिलता है, ठीक है ना, बायोगैस मिलेगा। इसमें क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हम लोग इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बच्चों वैसे तो बहुत सारे मेथड है, बट हम लोग के सिलेबस में एक ही मेथड मेंशन किया गया है और वो है एक्टिवेटेड स्लज मेथड। देखो बच्चों, इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट्स के बाद हमें जो प्राइमरी इफ्लुएंस मिला उसको हम क्या कर सकते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बहुत सारे मेथड है, ठीक है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड मेंशन किया गया है और वो है एक्टिवेटेड स्लज मेथड, ठीक है। तो अब हम उसको कैसे करेंगे उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं इसमें, ठीक है। तो बच्चों अभी जो हमें प्राइमरी स्लज मिला था, सॉरी प्राइमरी इफ्लुएंस जो मिला था, उसको हम भेज देंगे एरिएशन टैंक में। हाँ, ये प्रोसेस जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ये हम कहाँ करते हैं? ये हम लोग करते हैं एरिएशन टैंक में कहते हैं।
और उस एरिएशन टैंक में बच्चों हम लोग थोड़ा सा मिला देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अब एक्टिवेटेड स्लज क्या है, आगे थोड़ा सा जब जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, बट फिलहाल अभी इतना ध्यान रखना, एक्टिवेटेड स्लज में डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोवन होता है, जो सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसी से क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंटेंट अभी भी जो बचा रह गया है, सस्पेंडेड है, सेडिमेंट नहीं हुआ है, फिल्ट्रेट नहीं हुआ है, तो उसको ये माइक्रोब्स क्या करेगा, उसको डिग्रेड करेगा, डाइजेस्ट करेगा तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो एरिएशन टैंक में बच्चों प्रॉपर एरिएशंस के लिए उसमें व्यवस्था किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि ये सब देख सकते हो डायग्राम में, तो यहाँ पे एक फैन वगैरह लगा हुआ रहता है, उसके थ्रू ये होता रहता है मेथड इसमें, ठीक है। उसको मिक्स करता रहता है, एरिएशंस देता रहता है तुम्हारा इसमें, क्लियर है। प्रॉपर एरिएशंस की वजह से बच्चों इसमें जो माइक्रोब्स उनका ग्रोथ बहुत अच्छे से होने लगता है, और ये लोग मिल के क्या बना लेते हैं, फ्लॉक्स बना जाते हैं, FLOCS, फ्लॉक्स का फॉर्मेशंस करते हैं। तो फ्लॉक्स मतलब झाग, फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उस झाग और फॉर्म में बच्चों क्या होता है, बैक्टीरिया एसोसिएटेड हो जाता है फंगस के फिलामेंट के साथ। तो एक्चुअली में क्या हो गया, फंगस ने एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाया इस तरह से, और उसके बीच बीच में क्या है, बीच बीच में इस तरह से बैक्टीरिया फंसा हुआ है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लॉक, कहते हैं, झाग जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, फ्लॉक्स। जब हम इसमें बच्चों एरिएशन टैंक में जब इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, तो इस दौरान क्या होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट्स कम होने लगता है, जिससे हमें कैसे पता चलेगा ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो रहा, तो इसमें सीधा सीधा हमें दिखता है कि BOD जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, BOD डिक्रीज हो रहा है तुम्हारा इसमें। अगर BOD डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कि हमारा जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुली चल रहा है, काम कर रहा है, कारगर है, फंक्शनल है, ठीक है। तो अब ये चल क्या रहा है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको NCERT जो है ना वो और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि देखो NCERT में छोटे छोटे सेंटेंस बनाया हुआ है, अब वो छोटे सेंटेंस में बहुत सारी चीजें घुसी हुई है। तो अगर आप उसको जानना चाहते हो उसको डिटेल में, तो आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप मेरे वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए, पूरा देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो बीच में से ऐसे स्किप करके या अगर उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो उसमें कुछ चीजें मिस हो सकता है, तो इसमें भगाना नहीं, ठीक है ना। एकदम आराम से धीरे धीरे चीजें देखो, एक बार देखना, बार बार तो देखने की जरूरत भी नहीं है। बट अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो आपको बीच में कोई कंटेंट छूटेगा, तो पूरा कंटेंट आपको, मतलब पूरा जो थीम है या जो पूरा थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा, तो इसमें आप स्किप मत किया करो, ठीक है, पूरा देखो A to Z। तो फ्लॉक्स का मतलब मैंने समझा दिया कि ये क्या है बच्चों, बैक्टीरिया जो स्टक्ड हो गया, एसोसिएटेड है किससे, फंगस के फिलामेंट के साथ, ठीक है ना, फंगस के फिलामेंट के साथ स्टक्ड हो गया, तो वो मेस लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्म जैसा दिखता है, झाग जैसा दिखता है। अब यहाँ पे हमें पता चला कि भाई BOD कम होता है, तो इसका रिलेशन क्या है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के साथ, तो उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो पहले BOD का डेफिनेशन, तो BOD का डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीग्राम फॉर 5 डे इन 1 लीटर वाटर एट 20 डिग्री C रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोब्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने में 5 दिन में 20 डिग्री C टेम्परेचर पे जितना ऑक्सीजन लगता है 1 लीटर पानी को है, उसको हम बोलते हैं BOD कहते हैं। तो सिंपली बच्चों, एकदम बहुत सिंपली ये इंडिकेट क्या करता है। अच्छा, इसका एक डेफिनेशन और है, मैंने लिख के रखा है, ये मतलब आपके NCERT में देखो, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज द ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी में, ठीक है, ध्यान रखना। और इट इज द मेजरमेंट ऑफ किसका, ऑर्गेनिक मैटर। पूछा हुआ था कि किसका मेजरमेंट, ऑक्सीजन का मेजरमेंट है या किसका, तो बच्चों इसमें ध्यान रखना, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो, ऑर्गेनिक मैटर का मेजरमेंट है। मतलब BOD से हमें ये पता चलेगा कि वो 1 लीटर पानी जो लिया तो उसमें कितना ऑर्गेनिक कंटेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट इन द 1 वाटर। और इसमें देखो सीधा लिखा, द ग्रेटर द BOD इज मोर द इट पोल्यूटेंट। मतलब अगर हमें पानी का पता लगाना है कि पॉल्यूशन लेवल हाई है, लो है, मिडिल है, क्या है, तो हम BOD को मेजर करके बता सकते हैं। कैसे, उसको कोरिलेट करो थोड़ा सा। देखो, अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हुआ उस 1 लीटर पानी में, तो ऑब्वियस सी बात है उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स ज्यादा लगेगा, और माइक्रोब ज्यादा लगेगा तो ऑक्सीजन कंज्यूम ज्यादा करेगा, और ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करेगा, दैट मीन्स उसमें BOD क्या है, ज्यादा है। समझ में आया। तो अगर कोई पॉल्यूटेंट वाटर है तो उसमें ऑब्वियस सी बात, ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होगा, माइक्रोब ज्यादा जरूरत पड़ेगा उसको डिकम्पोज करने के लिए, मतलब BOD भी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल चीज है। अगर हम जैसे ही क्या करते हैं, उसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद
इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कम होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट कम होगा तो माइक्रोब्स भी कम होगा, माइक्रोब्स कम होने का सीधा सीधा मतलब है कि बीओडी कम होता है। और कितना कम हो जाए? 5 से 10, ठीक है ना, 5 से 10% कम हो जाता है या उससे भी ज्यादा कम होगा। अगर मान लो पूरा बीओडी खत्म हो जाए मतलब ये पानी ऑलमोस्ट प्योर हो चुका है तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करें, हम लोग एरिएशन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करें बच्चों, समझ में आया ना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जो ऑर्गेनिक कंटेंट उसको माइक्रोब्स डिकम्पोज करके तोड़ता रहता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, बाद में फिर वो सेटल हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें पानी में ऑर्गेनिक कंटेंट धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब जैसे मान लो कोई नाले का पानी लिया, ठीक है, अब उसको मान लो छन्नी से छान लिया, ठीक है, तो पानी तो चलो ठीक है, उसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स वो छन गए, लेकिन अभी भी क्या उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट, तो उस ग्लास को छोड़ दो, वो नीचे सेटल डाउन होगा, मिट्टी उट्टी जो होगा, लेकिन फिर भी पानी साफ नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, अभी भी क्या काला काला एकदम काला काला, मतलब वही ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट्स कर रहा है। अब वो माइक्रोब्स ही उसको डिकम्पोज करके सेटल डाउन कर सकता है, इसलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं तुम्हारे इसमें। कुछ पॉइंट्स है बच्चों एनसीईआरटी से उठाया है, जो अभी समझा है उसी के बारे में थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के सारे लाइंस हो जाएंगे। देख, द इफ्लुएंस इज पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरियल फ्लॉक आर सेडिमेंटेड, बैक्टीरियल सेडिमेंट हो जाएगा फिलामेंट्स के साथ, और दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, यही है एक्टिवेटेड स्लज बच्चों, ठीक है ना, जो सेटल डाउन हो, उसमें माइक्रोब्स भी है, ऑर्गेनिक कंटेंट भी है, ठीक है, और सेटल डाउन हो तो उससे बनता है एक्टिवेटेड स्लज बनता है। इसी को हम लोगों ने एनाकुलम के फॉर्म में यहाँ पे बोला था ना, ये मिलाया है, यही मिलाते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। Small part of activated sludge pump back into the aeration tank to the serves as a inoculum. इनाकुलम मतलब जैसे दही जमाना होता है तो उसमें हम क्या कहते हैं, पुराना दही का थोड़ा सा जोर नहीं मिला देते, उसी को इनाकुलम कहा जाता है। तो उसमें मिक्स करना होता है, तब जाके वो पूरा प्रोसेस फिर से दोबारा स्टार्ट होता है। द रिमेनिंग स्लज इज पंप इनटू द लास्ट टैंक, वही एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में वापस से भेज देते हैं। वहां पे क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होता है ना, एनारोबिक बैक्टीरिया, उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, जिससे बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, मीथेन, H2S, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का प्रोडक्शन होता है, और इसको हम एज अ बायोगैस यूज भी कर सकते हैं। The effluent is released into the natural water bodies like the river and streams, इसमें रिलीज कर सकते हैं। जैसे ही सेकेंडरी ट्रीटमेंट देंगे तो उसके बाद ये हम पानी को पानी में मदर रिवर में वापस से रिलीज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसको थोड़ा और डिटेल में देखने के लिए मैंने एक डायग्राम बना के रखा है। तो यहाँ पे देखो, इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा एक टोटल स्कीम है कि कैसे अल्टीमेटली काम करता है इसको, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं इसमें से पूरा डिटेल में, ठीक है। एनीवे देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में पहले सबसे पहले हमने सीवेज को भेजा आफ्टर फिल्ट्रेशंस। तो यहाँ पे जो डेब्रिज था, मतलब बड़े साइज के सैंड पार्टिकल्स थे, वो था, उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते, तो इससे बनता था प्राइमरी स्लज। अब यहाँ से जो पानी बचा उसको प्राइमरी इफ्लुएंस बोलते थे, उसको हमने भेज दिया एरिएशन टैंक में, और एरिएशन टैंक में इस तरह से मोटर और ब्लेड लगा रहता है, उसको क्या करता है, मिक्स करता रहता है। और यहाँ से देखो, यहाँ से आ गया एक्टिवेटेड स्लज। तो एक्टिवेटेड स्लज एक्चुअली में इसी से बनता है, और इसी को वापस से इनाकुलम के तौर पे वापस से डाल देते हैं। तो जब हम एरिएशन टैंक में इसको प्रॉपर्ली ट्रीट कर देंगे, सारे ऑर्गेनिक कंटेंट डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसको हम भेज देते हैं कहाँ पे, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, और वहां पे जाके फिर से ऐसे सेटल डाउन होगा, तो उससे बनता है एक्टिवेटेड स्लज। या हम बोल सकते हैं, ये जैसे प्राइमरी स्लज बोला तो उसे हम सेकेंडरी स्लज बोल देते हैं। तो सेकेंडरी स्लज का फॉर्मेशंस हो जाएगा, और इसी सेकेंडरी स्लज से में एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ पोर्शंस को क्या करेंगे, वापस से इस फ्रेश जो प्राइमरी इफ्लुएंस है उसमें मिक्स कर देंगे, ताकि यहाँ पे फिर से एरिएशन माने डाइजेशन हो सके एरिएशन टैंक के अंदर, और बाकी जो रिमेनिंग उसको फिर से क्या वो भेज देंगे हम लोग, या तो डिस्पोज कर देंगे, या तो फिर हम क्या भेजेंगे एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक में, जहाँ पे बायोगैस वगैरह का प्रोडक्शन होता है, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल डायग्नोसिस में ये हो गया प्राइमरी, और बाकी जो बच गया ये हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स, ठीक है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद बच्चों यहाँ पे जैसे प्राइमरी इफ्लुएंस था, इससे यहाँ पे सेकेंडरी इफ्लुएंस बनता है। अब इस सेकेंडरी इफ्लुएंस को हम क्या करेंगे, उसको भेज देंगे हम लोग कहाँ पे बच्चों, टर्शियरी ट्रीटमेंट्स के लिए। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट में इसको हम लोग क्या बोला था, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो बेसिकली देखो, ऑर्गेनिक कंटेंट तो चलो हट गया, लेकिन अभी भी पानी में क्या क्या है उस वाटर में, देखो उसको डोमेस्टिक यूज नहीं कर सकते, ऑल्दो रिवर में रिलीज कर दिया, लेकिन डोमेस्टिक यूज नहीं कर सकते हैं, कि उसमें क्या होता है, उसमें क्लोरीन गैस होता है, जिरकोनियम होता है, ओजोन हो सकता है, या परक्लोराइड्स हो सकता है, ठीक है ना। सॉरी फिर से हम उसको कहाँ भेज देते हैं बच्चों, टर्शियरी ट्रीटमेंट में। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट एक तरह का क्या कहलाता है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहलाता है। तो बेसिकली अभी भी बच्चों क्या है, उसमें चलो ऑर्गेनिक कंटेंट तो हट गया है, हम चाहे तो डायरेक्ट रिवर में रिलीज कर सकते हैं, बट स्टिल
उस पानी को डोमेस्टिक यूज के लिए हम लोग यूज अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें डीडीटी होता है, पेस्टिसाइड होता है, पैथोजेंस अभी भी है, ठीक है ना, और थोड़ा वाटर का टर्बिडिटी ज्यादा होता है। तो हम इसको ट्रीट क्या करते हैं, क्लोरीन गैस से ट्रीट कर सकते हैं, जिरकोनियम, ओजोन गैस या परक्लोराइड एंड या यूवी लाइट या रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम इसको ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें यूवी लाइट वगैरह यूज कर सकते हैं या कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल यूज करते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगी, डीडीटी, पेस्टिसाइड, पैथोजेंस ये सब हट सके और जो वाटर का टर्बिडिटी है वो मेंटेन हो सके। आफ्टर द टर्शियरी ट्रीटमेंट वी कैन यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, मतलब डोमेस्टिक यूज मैंने कपड़ा धोना, नहाना, खाना बनाना, इन सब में भी ये फर्दर यूज हो सकता है। इवन यू कैन ड्रिंक दैट पर्टिकुलर वाटर्स, ठीक है। तो ये टर्शियरी ट्रीटमेंट, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बच्चों की टर्शियरी ट्रीटमेंट में आके कर क्या रहे हैं उसमें, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रहा होगा। लास्ट टॉपिक है बच्चों, इसमें ये लास्ट टॉपिक है गंगा एक्ट प्लान और यमुना एक्ट प्लान। तो बच्चों ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसका मेन पर्पस बस यही है कि गंगा और यमुना ये दो हमारे इंडिया का मेन रिवर है और इसको हम लोग साफ रखने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें आपका थोड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इंडिया में पर्टिकुलरली। तो अगर हम इसको साफ रखें तो अच्छा है हमारे लिए, हर तरह से अच्छा है, क्योंकि उसके आसपास जितने सिटी, अगर रिवर अगर पॉल्यूटेड होगा तो सिटी भी पॉल्यूटेंट हो सकता है, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का काम है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उनका काम है कि ये एक्ट बनाते हैं कि कैसे गंगा यमुना को हम लोग साफ रख सकते हैं, और उसके हिसाब से जो भी मेजर्स होते हैं, जो भी स्टेप्स होते हैं वो ये लोग लेते हैं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली इसके थ्रू क्या होता है, दिस प्लान it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged to the river। तो जो भी सिटीज हैं उनसे जो वेस्ट निकल रहा है, सीवेज निकल रहा है, अगर उसको डायरेक्ट हम रिवर में रिलीज करेंगे तो अल्टीमेटली रिवर गंदा होगा। तो अगर हम क्या करें, हर सिटी, हर फैक्ट्री के आसपास या ये कंपलसरी कर दे कि भाई ये जो भी नाले का पानी आ रहा है उसको ट्रीट करके ही रिवर में रिलीज करना है, तो रिवर पॉल्यूटेंट नहीं होगा, ठीक है। तो उसका मेन पर्पस यही रहा, ठीक है बच्चों। तो आज के कंटेंट के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। इसी का जो बचा हुआ पोर्शन उसको डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बच्चों अगर आप मुझे मेरे सोशल साइट पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये अब्दुल बायोलॉजिस्ट के नाम से इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर नोट्स वगैरह चाहिए, वीडियो से रिलेटेड अपडेट चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है बच्चों वो मैं लिख देता हूँ, आप वहाँ से देख लो। इसमें है अब्दुल सर फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राम पे आप जाके इसको सर्च करना, इस पे मिल जाएगा, इसको लिंक कर सकते हो, ठीक बच्चों। चलो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।